जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बात करें तो सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, यही आज की क्लास में आपको सीखना। देखिए, सबसे पहले हम सॉर्ट के बारे में बात करें तो सॉर्ट के बारे में मैंने आपको एमएस वर्ड में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे डेटा को अगर हमको सॉर्ट करना हो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर मान के चलिए कि जैसे ऐसे बहुत सारा बड़ा सा डेटा अगर हमको मिल जाए, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको सॉर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि एग्जाम में सेटिंग प्लान लगता है, तो उसमें अल्फाबेटिकल के क्रम में जिसका नाम ए से होता है उसको पहले स्थान पे बैठाया जाता है, बी वाला उसके बाद होता है, सी वाला उसके बाद होता है। तो ये क्रम वाइज बैठाया जाता है, इसको हम असेंडिंग की क्रम बोलते हैं। और डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जिसका नाम जेड से स्टार्ट होगा उसको पहले बैठाया जाएगा, ए वाले को लास्ट में बैठाया जाता है। तो जैसे इसमें हम डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे कि हम एक्सेल में डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, और इसमें हम ग्रुप वाइज रिपोर्ट भी हम निकालना सीखेंगे कि जैसे कि मैं मान के चलिए कि इसमें बहुत सारा अगर नाम है जो अल्फाबेटिकल के क्रम में है, तो किसमें इसमें कितने ऐसे नाम है जो ए से स्टार्ट हुआ है, ए वाला नाम एक पास चलाएगा, बी वाला नाम इसके बाद चलाएगा, सी वाला नाम एक पास चलाएगा। तो इसके लिए हमको डेटा को क्या करना होता है, सॉर्ट करना होता है। और प्लस फिल्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फिल्टर लगा करके हम देख सकते हैं कि पार्टिकुलर जैसे बहुत सारे सिटियों का नाम लिखा हुआ है, तो पार्टिकुलर किसी एक सिटी में कितने स्टूडेंट बिलोंग करते हैं किसी एक सिटी से, उसका रिपोर्ट हम आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो भी फिल्टर वाले ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, इतना सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले अगर हमको डेटा का रिजल्ट हमको स्टूडेंट नेम को सॉर्ट करना हो तो स्टूडेंट नेम को सिलेक्शन करेंगे, यहां से लेकर के यहाँ पूरा हम डेटा हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अभी हमको सबसे पहले सॉर्ट किए हैं, सॉर्ट करना है, उसके बाद से हमको डेटा को फिल्टर करके चेक करना है। तो पूरे नाम को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से एक्सेल की होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे आपको आना है, सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सॉर्ट ए टू जेड, और जैसे ही सॉर्ट ए टू जेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये दोनों ऑप्शन के बारे में मैंने इसके पहले बताया है। इसका क्या प्रयोग होता है, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन, दोनों के प्रयोग के बारे में मैंने आपको बताया। एक्सपेंड द सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो जैसे फर्स्ट नेम पे लिखा हुआ है जाकिर, और जाकिर का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, जैसे इनका एड्रेस कप्तानगंज है, इनका कोर्स बीजी है, तो जहां जहां ये जाकिर का नाम जाएगा वहां वहां इसके साथ इसका डेटा भी ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जहां जहां ये डेटा जाएगा जाकिर वाला डेटा, तहां तहां इसके साथ साथ जो भी डेटा है वो सब डेटा इसके साथ ही चला जाएगा। तो इसके लिए हमको एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करना होता है, इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करना होता है। और वही अगर हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के बारे में बात करें तो कंटिन्यू सिलेक्शन का इस्तेमाल ये है कि जहां जाकिर का नाम लिखा हुआ है, जाकिर का नाम अगर चेंज होता है तो उसके स्थान पे उसका डेटा पूरा नहीं जाता है, ये डेटा हमारा चेंज हो जाता है। तो इसमें हमको एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करके और यहाँ पे डेटा को हमको सॉर्ट करना है। देखिए, सॉर्ट करने से फायदा क्या हुआ कि जहां पे अमन का रिकॉर्ड है, अमन का रिकॉर्ड 15 पे था तो पहले नंबर पे आ गया, क्यों, क्योंकि ये वाला अल्फाबेटिकल के एक क्रम में सबसे पहले आता है, इसलिए अमन का नाम सबसे पहले दिया हुआ। इसके बाद से आमिर लिखा हुआ है, इसके बाद से आंचल है, इसके बाद से बबलू है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। वही अगर हम एक नंबर वाला रिपोर्ट जांच करें तो एक नंबर वाला रिपोर्ट यहाँ पे आया, देखिए जाकिर का रिजल्ट है कप्तानगंज, इनका कोर्स है क्या, पीजी। कोई दिक्कत किसी को, तो ये डेटा को मैंने सॉर्ट करना बताया कि नाम को हम जो है अल्फाबेटिकल के क्रम में हम कैसे सॉर्ट करें, इससे आसानी रहेगा पहचानने में कि किस स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट हुआ है, किस स्टूडेंट का नाम बी से है, किसका सी से है, किसका डी से, हम आसानी तरीके से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम ये जानना चाहते हैं इतने सारे एड्रेस में इसमें कौन कौन सा ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल पटना के रहने वाले हैं, या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो देवरिया के रहने वाले हैं, या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कसिया के रहने वाले हैं। तो इसके लिए भी हमको डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि एड्रेस को फिल्टर करना है, सॉरी एड्रेस को सॉर्ट करना है, तो एड्रेस के पूरे हेडिंग के साथ एड्रेस को सिलेक्शन करेंगे,
सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे ऑप्शन आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहीं पे एक ऑप्शन आपको आता है सॉर्ट A to Z, बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना और क्लिक करते ही दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसको डेटा को सॉर्ट कर देना। अब इससे क्या फायदा हुआ, अल्फाबेटिकल के क्रम में चूंकि सी लेटर पहले आएगा, डी उसके बाद आएगा, जी उसके बाद आएगा, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कप्तानगंज चूंकि सिंगल सिटी है तो मात्र एक जगह दिया हुआ है, उसके बाद देवरिया दो जगह है तो दो जगह मतलब एक जगह मतलब उसका ला करके रख दिया डेटा, जीकेपी दो जगह है तो एक जगह ला करके रख दिया, हाटा दो जगह है तो एक जगह ला करके उसको रख दिया। मतलब ये क्या किया आपका, मतलब सिटी को ग्रुप वाइज कर दिया। हम आसानी तरीके से ये जांच सकते हैं कि कुशीनगर सिटी से कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, पडरौना सिटी से कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, रामकोला सिटी से कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये पूरा डेटा हम आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डेटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। क्योंकि डेटा को सॉर्ट करने से फायदा ये होता है कि डेटा हमारा व्यवस्थित हो जाता है। अगर मान के चलिए कि डेटा आपने चेंज करके भी लिखा हुआ है, अलग अलग भी आपने नाम लिखा हुआ है, फिर भी आप सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो डेटा आपका क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, सही तरीके से वो आपका डेटा दिखने लगता है। इसके लिए हमको डेटा को सॉर्ट करना होता है। अब चलिए, अब हमको ये पता करना हो, हमको जो है ये पता करना हो कि इसमें कौन सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल पडरौना से बिलोंग करते हैं। कहां से, पडरौना से बिलोंग करते हैं। तो एक तो मैंने आपको नॉर्मल तरीका बता दिया कि आप आसानी तरीके से डेटा को सॉर्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि इसको आप फिल्टर करके बताइए कि केवल हमको पडरौना वाला रिकॉर्ड ही आपको देखना हो, तो इसके लिए पूरे डेटा को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से आपको आ जाना है सबसे पहले यहाँ पे, कहाँ पे, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे, और यहीं पे फिल्टर का ऑप्शन दिया, इसकी शॉर्टकट की भी लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जैसे ही सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन प्रेस करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन ऑप्शन इसमें लग जाएगा। क्या इसके पहले ये सिंबल आपका दिया हुआ था, तो ये फिल्टर वाला ऑप्शन लग गया आपका। आप देखिए, अब जैसे कि पूरे आपको एड्रेस का नहीं चेक करना, आपको केवल ये जांच करना है कि वो कौन कौन से मतलब स्टूडेंट हैं जो रामकोला से पढ़ने आते हैं, केवल रामकोला वाले का रिकॉर्ड आपको छांटना है। इसके लिए एड्रेस पे क्लिक करिए और यहाँ से पूरे ऑप्शन को हटा करके इसमें से केवल आपको लेना है रामकोला, केवल रामकोला का रिकॉर्ड आपके सामने आएगा, देखिए, ठीक है ना। बाकी सारा एड्रेस आप थोड़े समय के लिए क्या कर दिया, हाइड कर दिया। पुनः आप पूरा देखना चाहते हैं तो पुनः आप इस पे फिल्टर पे क्लिक करिए और यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन फिर अप्लाई करिए। अब पूरे सिटी का आपको दिखाने लगेगा, लेकिन आपको पूरे सिटी का ना जान करके आपको केवल सिंगल सिटी का जानना है, तो इसके लिए आप फिल्टर पे क्लिक करिए और यहाँ से सिंगल सिटी, जैसे कि हमको लेना है पडरौना, तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटाइए, केवल पडरौना का रिकॉर्ड जांचना है तो पडरौना पे क्लिक करिए, केवल पडरौना का रिकॉर्ड बता देगा। इसमें 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पडरौना से बिलोंग करते हैं, अमन है, किरण है और प्रवीण। हो जाएगा। पुनः यहाँ से पूरा देखना है, फिर इस पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल पे आइए और यहाँ से ओके कर दीजिए, पुनः पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। फिर दूसरी क्वेश्चन ये बनती है कि सर इस पूरे लिस्ट में ऐसे कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो केवल डीएफए कोर्स करते हैं, उन बच्चों का बैच हमको अलग करना है, केवल डीएफए वाले स्टूडेंट का। तो अब आपको फिल्ट्रेशन लगा दिया है आपने, लेकिन फिल्टर करना है किसके हिसाब से, कोर्स के हिसाब से आपको फिल्टर करना है। पुनः आप इस पॉइंट पे क्लिक करिए और पूरे कोर्स को ना जान करके आप इसमें केवल डीएफए लीजिएगा, तो केवल डीएफए के स्टूडेंट के बारे में बताएगा कि इसमें टोटल स्टूडेंटों की 5 संख्या है, जो 5 स्टूडेंट केवल डीएफए कोर्स करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी तरीके से डेटा को फिल्टर करके और हम उसका रिकॉर्ड बता सकते हैं। अगला, हाँ तो फिल्टर ऑप्शन करेंगे तभी तो बताएगा ना। देखो, सबसे पहले क्या करना है, पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद यहां से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन दबा देंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल दबा देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो फिल्टर था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पुनः लगाना चाहते हैं तो सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद एक बार और फिल्टर लगा करके देखना चाहते हैं तो यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल बटन दबाएंगे तो फिल्टर लग भी जाएगा। अब यहाँ से हम आसानी तरीके से फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी फाइंड कर सकते हैं, फी में क्या फाइंड किया जा सकता है
कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल 15,000 वाला कोर्स करते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो केवल 15,000 वाला कोर्स करते हैं। तो फी पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए, पूरे को हटा दीजिए और यहाँ पे केवल सिलेक्शन करना है 15,000 वाला और देन ओके करेंगे तो ये 15,000 वाले स्टूडेंट आपके सामने आ जाएंगे। इतने सारे स्टूडेंट हैं जो केवल 15,000 वाला कोर्स करते हैं। तो आप आसानी तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? पुनः हटाना है, इस पे क्लिक करिए, पुनः सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए, लगा दीजिए, फिर यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। पुनः सही करना है, पहली की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस यल बटन प्रेस कर दीजिए। आसानी तरीके से ये डेटा फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए इसी के साथ साथ हम एक और फार्मूले के बारे में जानने वाले हैं, जैसे किसी बिल का एंट्री हम एक्सेल में कैसे करते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमारे सप्लायर का नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर का नाम है और यहाँ पे इनका एड्रेस भी दिया हुआ है सप्लायर का, और इन्होंने ही बिल पे क्या किया, एंट्री करके दिया हुआ है। इनका पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया है कि इनका ईमेल एड्रेस क्या है और इनका मोबाइल नंबर क्या है, और प्लस कस्टमर का नाम भी दिया है। जैसे कस्टमर के नाम में लिखा हुआ है अशोक कुमार सिंह और इनका भी एड्रेस पढ़ना लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अशोक कुमार सिंह एक प्रकार के हमारे क्या है, कस्टमर है, और ये अपने होलसेलर के पास जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के, और इतना सारा इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है, उसका अलग अलग रेट है, अलग अलग आइटम कोड है, प्लस अलग अलग उसकी क्वांटिटी है, अलग अलग उसका जो है बैच नंबर भी दे रखा है। तो जैसे क्या होता है, ये जैसे मान के चलिए ये अपना जो है एक्सेल पे एक बिल इनको देते हैं, एक बिल तैयार करके एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे, और ये इनको क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं। उसी बिल की एंट्री हम एक्सेल में कैसे करेंगे, उसी को आज की क्लास में हम जानने वाले बताने वाले। जैसे कि इसमें देखिए बहुत सारे आइटम का नाम भी लिखा गया है। जैसे कीबोर्ड है 5 पीस, एक पीस का रेट है 1,000 रुपये। माउस है 6 पीस, एक पीस का रेट है 600 रुपया। ऐसे ही मॉनिटर 2 पीस, एक पीस का रेट है 5,000 रुपया। लेकिन आपको टोटल जब भी निकालना होगा तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई, सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्शन करिए और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, रेट में। अगर एक क्वांटिटी का रेट 1,000 रुपया है तो 5 क्वांटिटी का रेट कितना होगा, 5,000 हो जाएगा। ये रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सबका यहाँ पे ज्ञात होकर के आ जाएगा। एक प्रोडक्ट का रेट अगर 600 रुपया है तो 6 प्रोडक्ट का रेट कितना हो जाएगा, 3,600 रुपया हो जाएगा। ऐसे ही एक प्रोडक्ट का रेट 5,000 रुपया है तो 2 प्रोडक्ट का रेट 10,000 रुपया हो जाएगा। अब इस पे भी ये दुकानदार ये इनसे बता रहा है कि ऐसा है कि ये आपको नॉन जीएसटी दिया गया है, इस पे आपको 18% जीएसटी भी देना है। इस पे 18% आपको जीएसटी भी देना है, क्योंकि आप जीएसटी जब तक देंगे नहीं तब तक हम कंपनी को जीएसटी कैसे भरेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे जमा करेंगे। तो यही छोटे छोटे व्यापारी क्या करते हैं, जो टैक्स जमा करते हैं, यही बड़ी बड़े व्यापारी क्या होते हैं, उसको मतलब इकट्ठा करके उसके बाद से गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करते हैं। तो वो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है इनको कि अगर आपने कीबोर्ड खरीदा है तो कीबोर्ड पे भी आपको 18% जीएसटी लगेगा। माउस आपने खरीदा है तो माउस पे भी आपको 18% जीएसटी देना है। मॉनिटर आपने खरीदा है तो मॉनिटर पे भी आपको 18% जीएसटी देना है। यानी कि सब पे ओवरऑल बता रहे हैं यहाँ कि आपको 18% जीएसटी आपको देना ही देना है। केवल एक ऐसा प्रोजेक्टर है जिसपे आपको 28% जीएसटी लगता है। क्या परसेंट? 28% जीएसटी आपको देना होता है। क्योंकि पूरे पार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड पे 18% जीएसटी है, माउस है तो माउस पे 18% है, मॉनिटर है तो मॉनिटर पे भी 18% है, रैम है तो उस पे भी 18% है, स्मार्टफोन वगैरह सब पे 18% जीएसटी दिया है। लेकिन केवल प्रोजेक्टर ऐसा आइटम है जिसपे आपको 28% आपको जीएसटी देना होता है। तो जैसे इस पे 18% जीएसटी हम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ से टोटल अमाउंट को आप सिलेक्शन करिएगा। और क्या परसेंट जीएसटी है, 18%। जितना परसेंट जीएसटी होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से, और एंटर कर देंगे। ठीक है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिपोर्ट निकल करके आ जाएगा। लेकिन ये आपका प्रोजेक्टर का क्या है, 28% है ना, तो इसको यहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा। 18 को हटा के इसमें भर दीजिएगा 28% जीएसटी। अब यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। कोई दिक्कत?
अब चलिए, अब आपको निकालना है सब टोटल। अब एक बात बताइए, अगर ये टोटल भी निकला हुआ है, जीएसटी 18% भी निकला हुआ है, तो अगर हम सब टोटल निकालना होगा तो क्या ये जीएसटी वाला पैसा इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि ये अतिरिक्त है, यानी कि चार्ज के अतिरिक्त भी ये पैसा इनको जमा ही करना होगा, एक प्रकार का टैक्सेबल पैसा है ये ऐसा गुड्स खरीद रहे हैं जो टैक्सेबल है, जिसपे जीएसटी चार्ज होता है, इस पे भी ये इतना % जो जीएसटी लगा है, ये भी पैसा इसमें टोटल में क्या होगा, प्लस होगा, जुड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा टोटल को, और प्लस ऐड कर लीजिएगा कितना, जीएसटी 18%, 900 रुपए। एक प्रोडक्ट जैसे मान के चलिए कि केवल कीबोर्ड लिए हैं कै पीस, 5 पीस, तो इनको 5,000 रुपया देना पड़ा है, प्लस इनको जीएसटी 900 रुपया देना पड़ रहा है, तो सब जोड़ करके कितना हो जाएगा? सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा जीएसटी वाला पैसा ऐड हो जाएगा। अब इसमें भी कस्टमर कह रहा है कि हम आपके वहां से इतना सारा प्रोडक्ट लिए हैं, क्या आप इस प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट आप नहीं करेंगे? तो जैसे कि मान के चलिए कि होलसेलर बोला कि चलिए आपके हर एक आइटम में 5% हम डिस्काउंट कर दे रहे हैं। कीबोर्ड आपने जो लिया है उसपे भी 5%, माउस आपने लिया उसपे भी 5%, मॉनिटर आपने लिया उसपे भी 5%, रैम आपने लिया उसपे भी 5%। तो इस डिस्काउंट को निकालने के लिए इक्वल करिएगा और यहाँ पे सब टोटल को हम सिलेक्शन करेंगे। इसको सिलेक्शन करेंगे, सब टोटल को क्या % निकालना है, 5%। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, और एंटर करेंगे तो इसका 5% रिजल्ट निकल करके आएगा। ठीक है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिपोर्ट पूरा आपको मिल जाएगा। अब चलिए, अब आपको निकालना है ग्रैंड टोटल, मतलब ये दुकानदार से पूछेगा ये कस्टमर कि आपने जो इतना रुपया डिस्काउंट कर दिया, शेष हमको कितना पैसा पेमेंट करना है, तो वो निकाल करके बताएगा कि आपका कीबोर्ड हुआ था 5900 रुपए का। कितने रुपए का? 5900 रुपए का, जिसमें मैंने माइनस कर दिया कितना रुपया, 295 रुपया। शेष आपको कीबोर्ड का केवल पैसा 5605 रुपया आपको देना, और बाकी आसानी तरीके से वो सब निकाल करके बता सकता है कि कुल कितना पैसा आपको पेमेंट करना है। कोई दिक्कत? यही बिल एंट्री की क्वेश्चन है। हाँ, बस यहीं पे जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ करके इसका रिपोर्ट निकाल लेंगे कितना टोटल एस्टिमेट बना है, हो जाएगा। चलिए फार्मूले को लिख लीजिए।